दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि इंजन को चलाने के लिए वाल्व एक महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो इसी में जब वाल्व ओपन होता है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर जाता है और जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर जल जाता है तो ये बाहर निकलता है एग्जॉस्ट वाल्व से। तो ये वाल्व कब ओपन और कब क्लोज होते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने ये एक डायग्राम बनाया हुआ है और साइड में आपको इनके शॉर्ट फॉर्म के बारे में लिखा है, जैसे कि IVO इसका मतलब है इनलेट वाल्व ओपन, IVC यानी इनलेट वाल्व क्लोज्ड, EVO यानी एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, EVC यानी एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड, IS माने इग्निशन स्टार्ट, TDC हो गया टॉप डेड सेंटर, यह वह पोजीशन है जब हमारा सिलेंडर टॉप पे होता है, और BDC बॉटम डेड सेंटर जब इंजन का पिस्टन बॉटम में होता है। तो आइए समझते हैं इस डायग्राम को। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है टॉप डेड सेंटर, ठीक है, और नीचे है बॉटम डेड सेंटर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनलेट वाल्व ओपन से। जैसे ही इनलेट वाल्व ओपन हुआ तो यहाँ पर सक्शन होना स्टार्ट हो गया और क्रैंकशाफ्ट के 180 डिग्री घूमने के बाद इनलेट वाल्व क्लोज हो गया और इसके आगे हुआ कंप्रेशन 180 डिग्री। इसके बाद आती है इग्निशन स्टार्ट की बारी और वो भी क्रैंकशाफ्ट के 180 डिग्री घूमने पर एक्सपेंशन करती है। पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आ जाता है और यहाँ पर हमारे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाते हैं। इसी में 180 डिग्री घूमने के बाद एग्जॉस्ट होता है बीच में और पिस्टन दोबारा से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक चला जाता है। तो यह प्रक्रिया क्रैंकशाफ्ट के 2 बार घूमने की हो गई, जिसमें हमारे 4 स्टॉक मिल गए, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। तो दोस्तों जो ये आपने देखा, यह है थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम। इसमें माना जाता है कि वाल्व इस तरह से ओपन होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये वाल्व ऐसे ओपन नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, आइए हम समझते हैं। तो दोस्तों ये है एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम। वास्तव में हमारे वाल्व कैसे ओपन होते हैं ये उसके बारे में डायग्राम है। तो इसमें भी सभी चीजें वही हैं जो ऊपर वाले डायग्राम में थी, लेकिन इसमें एंगल चेंज हो जाते हैं। यानी जो हमारा इनलेट वाल्व ओपन होता है वो 20 डिग्री पहले ही ओपन हो जाता है, यानी पिस्टन के ऊपर जाने से पहले ही हमारा सक्शन स्टार्ट हो जाता है और टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जाने तक पिस्टन वहां पर भी क्लोज नहीं होता है। 235 डिग्री घूमने के बाद इनलेट वाल्व क्लोज होता है और जैसे ही फिर पिस्टन ऊपर टॉप डेड सेंटर की ओर जाता है तो 110 डिग्री घूमने के बाद कंप्रेशन बंद हो जाता है और इग्निशन स्टार्ट हो जाती है और ये चलती है पूरी 180 डिग्री, जहाँ पर इसका एक्सपेंशन हो जाता है फायरिंग ऑर्डर होने के बाद, और ये 35 डिग्री पहले ही इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, यानी एक्सपेंशन हमारा 180 डिग्री चलता है और फिर उसके बाद जितना भी बचता है वो जाता है एग्जॉस्ट में, और एग्जॉस्ट भी पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने के बाद 10 डिग्री के बाद बंद होता है। तो दोस्तों आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि सक्शन के लिए 235 डिग्री क्यों दिया गया है। क्योंकि दोस्तों इंजन को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, तो जितना सिलेंडर के अंदर चार्ज आएगा उतना ही वो ज़्यादा पावर देगा, इसीलिए यहाँ पर 235 डिग्री सक्शन को दिया गया है। बाकी का 110 कंप्रेशन को और 180 एक्सपेंशन को और बाकी एग्जॉस्ट को दे रखा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इंजन के वाल्व कितनी डिग्री पे ओपन होते हैं, कब बंद होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे फिर आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो में दोबारा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।